8,000 स्क्वायर फीट से 10,000 स्क्वायर फीट के बीच में ये साइड है और ये जो है 5 मंजिला इमारत। हमारी स्लैब हाइट है, ये स्लैब हाइट को हम जो है मेजरमेंट करते हैं, तो हम कैसे किस टाइप से ये बीम का जो है बीम हम जो लगाएंगे, बीम का गुटका कैसे लगाएंगे ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ये हमारी स्लैब की हाइट है, स्लैब की हाइट है आपकी टोटल स्लैब जो फ्लोर की हाइट, हम इस फ्लोर से उस फ्लोर की हाइट हमारी है 3.30 मीटर में है, 3.30 मीटर में है। तो हम इसमें से ये बीम का माइनस करेंगे 20, ये बीम हमारी कितनी की आ रही है, 375 mm की बीम आ रही है और 125 mm की आपकी स्लैब हाइट आ रही है, स्लैब की थिकनेस आ रही है। तो ये टोटल हो गया हमारा 500 mm हो गया। 500 mm में से हमारा बचा कितना, 2.80 बचा। 2.80 में से हम इसको 500 प्लस कर लेंगे, 330 आ गया हमारा, ये आ गया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, स्टेयर से हम लेवल उठाते हैं। ये लेवल उठाएंगे हमें 1 मीटर पे। जब 1 मीटर पे हमने लेवल उठाया तो हमारे बीम का बॉटम, बीम की टॉप, ये हमें ये वाला बॉटम हमें देखना है। ये वाला बॉटम मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला बॉटम हम कैसे निकालते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें से ये हमारा 375 है और प्लस करेंगे हम इसमें 125 mm। तो 125 mm प्लस 375 इक्वल टू आपका 500 mm हो गया। 500 mm में से हम आपको ये आपका बच रहा है 280 बच रहा है। 280 में से हम इसको 1 मीटर निकाल लेंगे। हमने जो लेवल ट्रांसफर किया उधर से 1 मीटर में हमने लेवल ट्रांसफर किया, ये हमारा 1 मीटर का ये लेवल आ गया। इस 1 मीटर के लेवल में से हम यहां से हम नाप के सीधा ये लगाएंगे। क्या लगाते हैं, ये हमने नापा और ये हमारा 180 आ गया, ये हमारा 180 आ गया। ये देखिए, ये देखिए 180 आ गया। वहां पे हमने फॉर्म वर्क में ये जो गुटके टाइप का लगा दिया, उसके ऊपर ये जो बॉटम जा रहा है इसे बोलेंगे हम बॉटम। ये जो जा रहा है, ये जो जाएगा इसे बोलेंगे हम बॉटम। ये बॉटम जो है इसके ऊपर रेस्ट करेगा, इस गुटके के ऊपर रेस्ट करेगा, इस गुटके के ऊपर रेस्ट करेगा ये बॉटम। और ये कंटिन्यू हर कॉलम के लिए ऐसी ही प्रोसेस होती है जिससे हम लेवल निकालते हैं। ये हमें चेक करना है कि इस रैंप के पहले इसका क्या होता है। जैसे इसमें मिट्टी फिल होती है, ठीक है, प्लिंथ बीम तो आई है, इस कॉलम से इस कॉलम तक की हमारी प्लिंथ बीम आई है। इस कॉलम से यहाँ कॉलम तक भी इन्होंने टाई बीम दिया है, वहां से भी वहां पे सामने इन्होंने टाई बीम दिया है। इस टाई बीम के बाद में टाई बीम डालने के बाद इसके जो मिट्टी हमारी, हम जो है मिट्टी फिल करते हैं। मिट्टी फिल करने के बाद में इसमें जो पानी वगैरह और इसका कॉम्पेक्शन हम टेस्ट करते हैं। कॉम्पेक्शन टेस्ट करने के बाद में हम इसके ऊपर क्या करते हैं, स्टील का जाल, जैसे लोहा हम डालते हैं, स्टील डालेंगे हम इसमें। तो मेन बार हम ये दे देते हैं, मेन बार ये रहेगा हमारा, और डिस्ट्रीब्यूशन हम इस टाइप से दे देते हैं। और फिर इसको 4 इंच से 6 इंच के बीच में, 4 इंच की थिकनेस से 6 इंच की थिकनेस के बीच में हम इस रैंप को, हम इसकी जो है कास्टिंग करते हैं। ग्रेड में M20 या M25 का हम इसमें यूज करेंगे। और इसके स्लोप की बात करें हम, तो हम इसमें निकालते हैं स्लोप। यहाँ पे जो स्लोप दिया है इस चीज को हम देखेंगे। हम जहाँ जो भी एस पर हमारे पास जो ड्राइंग आती है, उस ड्राइंग में हमें ये बोल दिया जाता है कि भाई हमारा जैसे स्लोप 1:2 का चलेगा, तो ये 1:2 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम करते हैं 1:4 का करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी गाड़ी सही साथ चली जाए। 1:2 तो हम जैसे हमारे जो बहुत ज्यादा सीधा हो जाता है, मतलब आपको 1 मीटर किधर चलना है, 1 मीटर आपको यदि इधर चलना है तो आपको फिर 2 मीटर इधर चलना पड़ेगा। तो ये हमारा बहुत ज्यादा वो हो जाता है। क्या हो जाता है, मैं आपको, ये 1:2 का जो है आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया आपका, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ हम जो रैंप में यूज करते हैं, रैंप में यूज करते हैं जनरली हम यूज करेंगे तो ये 1:4 यूज करते हैं। ये 1:4 के रेशियो में ये आपका ये निकलेगा। इसको मैं बताऊंगा आपको, ये इसका कैलकुलेशन कैसे होता है इसका मैं बताऊंगा। इसको बोलेंगे हम रन, ठीक है, राइजर बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं रन, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बोर्ड में बताऊंगा। ये बहुत कम जगहों पे होता है, और ये वहां पे होता है जहां पे जैसे हमारा एक मकान और किसी का है,
ये वाला मकान और किसी का है और ये हमारा मकान उससे बिल्कुल चिपक के आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम पहले स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, मतलब ये स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, ये फ्रेम जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये बीम है, कॉलम है, स्लेब है, स्लेब डालने के लिए। तो हमने यहाँ आपने देखा होगा सर कि जैसे ये आपका पूरा इधर स्लेब निकला हुआ है लेकिन बीम आपकी अंदर है। ये इस वजह से जिस समय हम फॉर्म वर्क करते हैं, जिस समय हम फॉर्म वर्क करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास इधर जगह नहीं बचती है, ठीक है, हमारे पास जगह अवेलेबल नहीं होती। जैसे हमने बिल्कुल उससे जो सटा के डाल देंगे तो वहां पे हमारा एक तो जो है एक्सपांसन ज्वाइंट भी नहीं बन पाता है, ठीक है। हम एक्सपांसन ज्वाइंट की हम बात करें तो 30 मीटर से 50 मीटर के बीच में हम एक्सपांसन ज्वाइंट यूज करते हैं, बिल्डिंग में, रोड में, किसी भी चीज में हम इस जो हमारा IS कोड के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं तो इसके बीच में हम वो यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी कंडीशन ये आ गई, ये वाल है, ये इस वाल से जैसे पानी आएगा, ये देखिए यहाँ पे जो स्लेब निकली हुई है बिल्कुल उनकी स्लेब के बराबर निकली हुई है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमें यहाँ से ये वाल उठानी है और इस बीम पे लाके हमने इसको जो रेस्ट कर दिया, ये रेस्ट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में ये वाला हमारा ये वाला हमने क्यों छोड़ा, यहाँ पे भी हम ब्रिक वर्क कर सकते थे, लेकिन इसका रीजन ये है कि यहाँ पे कंक्रीट डलेगा, ये आपका ये आ जाएगा ना, ये कंक्रीट डलेगा। ये कंक्रीट डालने का मीन्स क्या है आपका कि इस वाल, ये जो वाल हमारी बनी है इसको सपोर्ट मिलेगी, ठीक है, इस वाल को हमें सपोर्ट मिलेगी, इसी वजह से ये चीज हम डालते हैं। और ये बीम आ रही है यहाँ पे आपका आके फ्लश हो गया। इसके बाद में हम ऊपर यहाँ ये देख रहे हैं पानी, ताकि ये पानी ना आए इसके लिए हम ऊपर से स्लैब डाल के नीचे से इसको, इस वाल को नीचे से उठा देंगे और इसका प्लास्टर कर देंगे। इसमें जो भी वाटरप्रूफ केमिकल हमें मिलाना है ये चीज़ हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद में हम इसको कास्टिंग कर देंगे, ये हमारा फ्लश हो जाएगा, पानी इसमें नहीं आएगा, पानी सीधा स्लैब से उस स्लैब पे चला जाएगा, उस स्लैब से सीधा हमारा जो स्लोप दिया हमने पानी के लिए, इस साइड उतरना होगा, इस साइड दे देंगे हम, उस साइड देना है उस साइड दे देंगे। ये चीज़ मैंने आपको बताई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ हम बाउंड्री वाल भी बनाते हैं तो इस टाइप का हम यूज़ करते हैं, ताकि बाउंड्री वाल के लिए क्या होता है, जैसे हम ब्रिक वर्क की बाउंड्री वाल कर रहे हैं तो ये बीच में हमें यहाँ पे कॉलम देते हैं हम, तो कॉलम क्या करता है, सपोर्ट करता है आपके ब्रिक वाल को, और नीचे जो प्लिंथ रहती है वो भी आपके ब्रिक वाल को सपोर्ट करती है, ताकि वो ब्रिक वाल गिरे ना। इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, इसीलिए हम ये बॉक्स बना के इसको बाद में भी कास्ट करते हैं। ये वाला कॉलम हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, ताकि हमें क्या करना है, हम यहाँ से ये जो है सिंगल वाल 4, ठीक है, 100 mm की वाल हम उठा रहे हैं, ठीक है, इसकी सपोर्ट के लिए ये कॉलम हम यूज़ कर रहे हैं। मेन रीज़न ये है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसलिए भी कहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें यूज़ करना होता है कि ताकि हमारा एक तो जो है डोर फ्रेम आएगा, यहाँ क्या आएगा, एक तो जो है डोर फ्रेम हम लगा सकते हैं, उसके लिए हमें एक कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, एक सपोर्ट बन जाता है, जो अपने ब्रिक्स का, ये जो ब्रिक्स है और ये कॉलम के बीच में क्या एक सपोर्ट बन जाएगा। इसी वजह से हम इस कॉलम को जो प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये यहीं से उठाया गया है, इस स्लैब से उठाया गया है। ये जो बीम गया हुआ है, यहाँ से बीम गया, बीम को तोड़ने के बाद में इसमें से सरिये निकाल के इसको लाया गया है। और ये इसका मेन रीज़न मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये हम कहीं भी दे सकते हैं, और ये आपको वीडियो यदि आपको देना है तो कैसे देना है ये वीडियो आप देखिएगा, और ये कहाँ देना है। कभी भी हम देते हैं, ये स्पान हमारा 10 मीटर का स्पान है, इस 10 मीटर के स्पान में से हमें सेंटर में देना है, तो हम देते हैं इसको ब्रिक वाल जो हमारी आएगी, ब्रिक वाल के सपोर्ट के लिए बॉन्ड बन सके, और ताकि उस दीवार हमारी गिर ना सके। इसी वजह से हम ये जो है कॉलम देंगे। कॉलम के बाद में क्या होगा, एक हमारी जो ब्रिक वाल आएगी उसकी सी लेवल तक, उसके बाद सी लेवल के बाद में हम डालेंगे इस पर DPC डालेंगे, तो DPC का भी कंक्रीट इस पे आएगा, रेस्ट करेगा, तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, तो ये दीवार गिरने के चांसेस हमारे बहुत कम रहेंगे। और इसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमें यहाँ डोर फ्रेम लगानी है तो हम डोर फ्रेम लगाएंगे, और उसके बाद जो डोर फ्रेम का होल पास आएगा, ये होल पास हम लगाएंगे यहाँ पे, तो इसमें सपोर्ट आएगा, डोर गिरेगा नहीं। सबसे मेन रीज़न ये है। यदि हम इसकी जगह पे हम ब्रिक वर्क का भी एक कॉलम टाइप का बना सकते हैं, ब्रिक वर्क का एक कॉलम टाइप का बना सकते हैं, इसीलिए
हम इसको जो है आरसीसी का ना बना के हम एक ब्रिक वर्क का भी हम यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम ये करेंगे। और इसके बाद में बात आए, हम ये कॉलम जो है रेस्ट कर रहा है सीधा स्लैब पे जाके वहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये बट जो है स्लैब पे जाके रेस्ट नहीं करना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बट आपका सपोर्ट, जैसे इस कॉलम को सपोर्ट करके हमने ये बीम में रेस्ट कराना चाहिए था, यहाँ से लेके सीधा स्लैब में जाके, उसका कोई औचित्य नहीं रहा, ताकि ये कॉलम भी उतना कोई दम नहीं रहेगा इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से इसको ये करके थोड़ा इस कॉलम को इस साइड करके बीम, ठीक है, बीम से करना चाहिए था, ताकि इसमें जो है आपका लोड तो आएगा नहीं, लेकिन ये कॉलम ही खुद नहीं गिरेगा। लेकिन अब यहाँ पे जो कॉलम दे दिया है, ये कॉलम ही अपने आप में जो गिर जाएगा, तो वो दीवार को क्या सपोर्ट करेगा। इसीलिए हमें एक चीज़ भी ध्यान रखनी है, हम साइड इंजीनियर है तो हमें इस कॉलम को यहाँ देना है, इसको थोड़ा सा छिलने के बाद में इसमें जो बॉटम का सरिया गया हुआ है, बॉटम के सरिये में इसको मतलब रिवायरिंग करने के बाद में इसमें बांध के इसको फिर कास्टिंग करना है। ठीक है, ये हमें ये चीज़ जो है ध्यान देनी है। ये देखिए, ये वाला जो कॉलम है और ये नीचे वाला कॉलम है, इसका हम जो है गोले से इसको देख लेंगे, ताकि ये हमारा फिक्स आ गया नीचे वाला कॉलम जो है, और ये कॉलम हमारा फिक्स, ये यहाँ पे हम ये ले लेंगे पॉइंट, एक कॉलम ये भी ले सकते हैं और एक कॉलम वो भी, या बाकी हम वो जो कॉर्नर वाला कॉलम और ये वाला कॉर्नर वाला कॉलम हम दो ले लेंगे। दोनों को बाद में क्या करेंगे, ये हमारी एक रेफरेंस, हमको क्या मिल जाएगा, ये एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा। ये लाइन से लेके इस लाइन से लेके तो इस लाइन तक हमें क्या मिल गया, रेफरेंस पॉइंट मिल गया। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस लाइन का भी ले लेंगे एक रेफरेंस पॉइंट। तो जो अपना कॉर्नर वाला कॉलम है, उसके रेफरेंस पॉइंट से हमने उस रेफरेंस पॉइंट ले लिया। ठीक है, आपके पास क्या है, एक लाइन ये मिल गई, एक लाइन ये मिल जाने के बाद में अब क्या करते हैं, हम इसकी सेंटर लाइन निकालेंगे। अब हमारे पास मान के चलो फॉर एग्जांपल उस कॉलम के सेंटर से, उस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम का सेंटर हमारा 25 फीट दिया हुआ है। ठीक है, हमने टेप उठाया तो हम क्या करते हैं, 25 फीट दिया हुआ है, ये कॉलम हमारा कितने का है, 1 फीट का कॉलम है। ठीक है, 1 फीट का कॉलम है, तो उसका सेंटर हमें निकालना है, सेंटर निकालना है। तो क्या करेंगे, हम कभी भी मेजरमेंट करते हैं तो एक आउटर वाला जो कॉलम रहता है उसके हम आउटर से करते हैं, उसके सेंटर से मेजरमेंट नहीं करते। तो क्या होगा, आउटर से हम यदि उसके आउटर से इसका सेंटर लेंगे हम, तो कितना आएगा, 25 फीट तो हमारा सेंटर टू सेंटर है। ठीक है, 25 फीट जो है सेंटर टू सेंटर में हम प्लस कर देंगे, और कितना 1 फीट का आधा कितना होगा, 6 इंच। हम तो 6 इंच हम उसको ऐड कर देंगे, क्या होगा, 25 फीट 6 इंच हमको इस कॉलम का सेंटर मिल जाएगा। 25 फीट 6 इंच पे उसके आउटर से इसका हमें जो है इसका सेंटर मिल जाएगा। हमने मार्क कर दिया, फिर यहां से जो भी हमारी XYZ जो भी डिस्टेंस हो उसको हमने ऐड करके वो कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमारा ये जो नीचे का पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो नीचे का पोर्शन है, ये वाला जो नीचे का पोर्शन है, जिसे बोलेंगे साफ ये जो दिख रहा है हमें, आइए ये मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ। हमने सेंटर लाइन कर दी, मार्क कर दी। सेंटर लाइन के बाद क्या होता है, ये वाला जो हमारा स्टार्टर, जिसे हम बोलते हैं स्टार्टर, जो हम इसको स्टार्टर डाल देंगे। स्टार्टर हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारा जो कॉलम का जो फॉर्म वर्क है, ये कॉलम का फॉर्म वर्क है, इससे चिपक के निकले। ठीक है, इसमें अंदर बाहर ना हो। हमारा जो जिस कॉलम का साइज है उस टाइप का, जैसे ये 500 का कॉलम है, ठीक है, 500 बाई 300 का कॉलम है। ठीक है, हमारा स्टार्टर का भी साइज कितना रखना चाहिए, हम क्या करते हैं 5 mm इसको स्टार्टर को बढ़ा के रखते हैं। वो क्यों रखते हैं, कम रखते हैं। ठीक है, ये स्टार्टर जो है 5 mm कम रहेगा। वो इसलिए रहेगा जिस समय हम साइड पे जो हम मतलब फॉर्म वर्क इस जो कॉलम की जो शटरिंग लगाएंगे तो वो इसमें फिट बैठ जाए। यदि हम क्या करेंगे, फिक्स ले लेंगे ना, तो कॉलम हमारी 5 mm बढ़ जाएगा कॉलम। ठीक है, इसीलिए हम ये चीज हम यूज करते हैं। ये स्टार्टर की बात करें हम, तो ये स्टार्टर हम, ये देखो 5 mm यहां से ही हम बात करें, ये 5 mm छोटा है। ठीक है, 5 mm ये आपका कॉलम जो है छोटा है, जो स्टार्टर छोटा है, लेकिन हम जिस समय कॉलम का जो फर्मा लगाते हैं, जो फॉर्म वर्क करते हैं, ये आपका जो है 300 mm आ जाएगा विड्थ में। ठीक है, 19 mm आपकी इसकी साइज है इसका, और ये 9 mm इसका विड्थ है, और इसकी 9 ही mm इसकी आपकी, ये देखिए 9 mm इसकी हाइट है। तो
हमारी ये स्टैंडर्ड साइज होती है, ये स्टैंडर्ड साइज हम यूज़ करते हैं। किसी भी बिल्डिंग में हमें इस साइज से हम इसकी बिलिंग भी निकालते हैं। इसमें हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारी एक वाल में कितनी लगनी है, तो इसी साइज़ के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। ठीक है, हम इसकी बात करें, इसका वेट होता है 2 से 2.5 kg के आसपास, 2 से 2.5 kg इसका वेट होता है। फिर इसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, ये आपका जो है 15 से 20% ये वाटर एब्जॉर्ब करती है। हम इसको पानी में डालेंगे तो ये 15 से 20% इसने पानी पीना चाहिए, तो हमारी ब्रिक्स सही है। यदि इससे ज़्यादा पीते हैं तो वो हमारी ब्रिक्स सही नहीं है। और इसको हम चेक करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आप साइट पे जाते हो तो आपको एक जनरली लैब के अकॉर्डिंग, अभी चेक नहीं मैं बता रहा हूँ, एक जैसे साइट पे आप जनरली जाते हो चेक करने के लिए, इस ब्रिक्स को कैसे चेक करोगे। तो इस ब्रिक्स को क्या करना है आपसे, ये 1 मीटर की हाइट से, 1 मीटर की हाइट से आपको इस टाइप से गिराना है, ऐसे नहीं गिराना है। ठीक है, इस टाइप से गिराना है इसको ऐसे, ये ऐसे गिराना है। ठीक है, ये खड़ी गिराएंगे हम इसको, 1 मीटर की हाइट से गिराना हम स्टार्ट करेंगे, ये गिरेंगी। ये देखिए, ये ब्रिक्स टूटी नहीं, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये जो है फर्स्ट क्लास तो नहीं, सेकंड क्लास में आएगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास तो इसकी क्वालिटी नहीं दिख रही फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास से थर्ड क्लास के बीच में आएगी। और आपकी फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 105 mm, ठीक है, स्क्वायर मीटर। और आपके थर्ड की होती है 35। ठीक है, आपके थर्ड की हम लेके चलेंगे तो ये थर्ड के अकॉर्डिंग आएगी, इसकी जो है 35। ठीक है, 35 इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में आपको सीटी मशीन होती है, सीटी मशीन से हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी आ जाएगी। ये हम यूज़ कहाँ करते हैं, पहले अब मैं बता दे रहा हूँ। इस ब्रिक्स का यूज़, आइए, ये जो ब्रिक्स दिख रही है, ये इस ब्रिक्स का यूज़ हम करते हैं वाल बनाने में, वाल में करते हैं। सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इसका वाल बनाने में। ऊपर वाल उठाएंगे तो क्या करता है, यहाँ से प्लम्बम देखता है, यहाँ से प्लम्बम देखेगा, इस रद्दे का प्लम्बम देखेगा, इस लेयर का प्लम्बम देखेगा, तो इसका उभरी हुई नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, इसका साइज प्लेन होना चाहिए। और एक चीज़ इसमें क्या करते हैं, ये वाला जो भाग आपने किसी ने नहीं बताया होगा, ये वाला भाग हम क्यों रखते हैं, ये जो नीचे दबा हुआ है, ये हम इसलिए रखते हैं ताकि इसके ऊपर रखेंगे हम। जैसे हमने इस ब्रिक्स को यहाँ रखी, ये ब्रिक्स रखी हमने, अब इसके ऊपर क्या करते हैं, ऐसी सारी एक लाइन से हम ब्रिक्स लगा देते हैं। और इसके ऊपर फिर हम मोटार की लेयर जो है, मोटार की लेयर हम 1 सेंटीमीटर के लगभग 1 सेंटीमीटर जो मोटार की लेयर डालते हैं। मोटार की लेयर डालने के बाद में इसमें क्या है, बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम गहरा रखते हैं ब्रिक्स को। और इसके ये जैसे ये कोने दिख रहे हैं आपको, ये कोने टूटे हुए नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कोने आपको दिख रहे हैं, इधर से मैं बताऊं आपको, ये कोने टूटे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये कोने टूटे हुए नहीं होना चाहिए, ऐसी ब्रिक्स हमें नहीं लगानी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, मोटर ज़्यादा आएगा। यहाँ हम यदि लगाते हैं इसको, ये तो मोटर ज़्यादा आएगा, प्लास्टर में भी मोटर ज़्यादा आएगा, क्रैक्स आने के प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादा आते हैं। पानी आ रहा है, वो पानी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, आपकी दीवार में हमेशा सीलन रहेगी। ठीक है, और कुछ हद तक, कुछ टाइम के बाद में वो वाल जो है बिल्कुल, ब्रिक्स जो है मिट्टी बन जाएगी। ब्रिक्स मिट्टी बनने के बाद में क्या करेगी, वो टूट जाएगी तो फिर हमारे लिए खतरा है, डेंजरस। ये वाले फेस से लिया है इन्होंने, तो इससे हमारा जो प्लास्टर वर्क है, प्लास्टर वर्क बिल्कुल हमें जो 10 mm चाहिए, 10 mm की क्वांटिटी में चाहिए, 10 mm की क्वांटिटी में आएगा हमारा आउटर प्लास्टर। ये देखिए इन्होंने किस टाइप से ये सूता बांधा है, ताकि एक लाइन और स्ट्रेट इसमें हो, एक लाइन में हो, ताकि ईंटें हमारी जो ब्रिक हम कर रहे हैं ये हमारे अंडुलेशन में ना हो। ये चीज आप देख पा रहे हो। और ये हमारा मोटर है, ये मोटर 1/6 का मोटर, एक तगारी इन्होंने सीमेंट मिलाई है और 6 तगारी इसमें जो है सेंड है। ठीक है, और ये आपके इन्होंने जो जॉइंट रखे हैं, मैं आपको जॉइंट बताना चाह रहा हूँ। 1 मिनट कैमरा इधर लाइए सर। ये जो जॉइंट रखे हैं, ये इन्होंने 1 सेंटीमीटर, ये देखिए 1 सेंटीमीटर के आसपास इस 2 ब्रिक के बीच का, और ये इसमें यहाँ भी हमें 1 सेंटीमीटर का गैप रखा हुआ है, ताकि इसमें अच्छे से माल या ये मोटार जो है फिल हो जाए और ये दीवार को मजबूताई आ जाए।
ये हम करते हैं 8 इंची की दीवार में। 8 इंची की दीवार में हम रेसो लेके चलते हैं। 200 mm की थिकनेस वाली वाल में हम मोटार का रेसो लेके चलते हैं। 1/6 का रेसो हम लेके चलते हैं। और हम जहाँ 100 mm थिकनेस में जो वाल करते हैं, सिंगल वाल करते हैं, सिंगल वाल की जो ईंटों की वाल हम करते हैं वो करते हैं हम 1/4 के रेसो में। हम इसमें जो मोटर यूज़ करते हैं कि लिंटल हम प्रोवाइड करते हैं कि ये हमने लिंटल रखा। ये देखिए दोस्तों, ये लिंटल रखा हमने। इस लिंटल का काम क्या होता है पहले तो ये बता रहा हूं मैं आपको कि इसके ऊपर जो हमें ब्रिक्स करनी है, ये ब्रिक्स की वाल उठेगी, ये यहां तक बीम तक जाएगी, ये ब्रिक्स की वाल उठेगी। तो इसका लोड ये लोड बियर कर ले, इसीलिए इस लिंटल को हम यहां पे रखते हैं ताकि हमारी ऊपर की वाल कंटिन्यू इसी लेयर में, इसी स्ट्रेट लाइन में, इसी तरीके से ऊपर बीम तक टच हो जाए। इसीलिए हम इस जो है लिंटल का यूज करते हैं। हम यदि 4 इंच का, मैं आपको बताऊं 4 इंच की हमें हाइट करनी है, मतलब 100 mm हाइट करनी है, ठीक है। ये हमें जो है 100 mm हाइट करनी है, तो ये हाइट हमारी कम है। ये 100 हम कवर कितना लेंगे, 25 mm नीचे से कवर लेंगे, 25 mm ऊपर से कवर लेंगे, बचा कितना हमारा 50 mm। ये हमारा 50 mm बचना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सरिया ऊपर जाएगा तो हमें इससे ये सेंटर टू सेंटर हमें 50 mm रखना है, ये वाला, ठीक है। ये इसकी हाइट इन दोनों के बीच में, ठीक है, 50 mm हमें रखना है। ये चीज का हमें ध्यान देना है। 25 कवर नीचे से आ जाएगा, 25 कवर ऊपर से आ जाएगा। तो क्या होगा, इसमें हम इसकी कास्टिंग करेंगे, हमें कवरिंग मिल जाएगा, ठीक है। कवरिंग मिला के बाद हम इसको जो है ऊपर उठा के रख देंगे। ये टॉप का सरिया हो गया, ठीक है। ये बॉटम का सरिया हो गया। हम 12 mm का सरिया देते हैं, यूज करते हैं लिंटल में, ठीक है। ये आपकी रिंग हो गई, ठीक है। ये रिंग भी जो है इन्होंने 135 एंगल से नहीं बनाई है, लेकिन हमें 135 एंगल से बनानी है, ठीक है। इसका जो एंगल होता है हम 135 लेके चलते हैं, 135 बनानी चाहिए। ये जो है 90 एंगल पे रखा है इन्होंने, 90 एंगल हमें नहीं रखना है। मैं तो आपको एक बताना चाह रहा हूं कि ये रिंग जो है, ये वाला, ये हुक जिसे हम बोलते हैं हुक, ये हुक और आगे मुड़ेगा, ऊपर आएगा, ये हुक और नीचे जाएगा, तो ये 35 पे आ जाएगा, ठीक है। 135 पे ये आ जाएगा, ठीक है। हमें 90 नहीं लेना। ये टॉप, ये टॉप, ये बॉटम, ये बॉटम, एक चीज ये हो गई हमारी, ठीक है। तो हम इसको कास्ट करने के बाद में, इसे कास्ट करने के बाद में हम इसको ऊपर रख सकते हैं और हमारा वर्किंग चलते रहता है, ठीक है। इसकी क्यूरिंग मिनिमम 7 डेज हम नीचे रखने के बाद में इसको ऊपर रखेंगे। ऐसा नहीं कि हमने आज ही कास्ट किया और कल उठा के रख दिया, कल वो जो है टूट जाएगा, ठीक है। फॉर्म वर्क, शटरिंग वर्क, ठीक है। फॉर्म वर्क, शटरिंग वर्क बोलेंगे तो यहाँ पे जो पूरी लगाई हुई है इससे बोलेंगे हम शटरिंग वर्क, फॉर्म वर्क, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये चीज आप देखोगे, इसे कहते हैं हम बॉटम, ठीक है। ये क्या होता है, ये बीम का, ये देखिए सर, एक मिनट, है ना, ये इसे कहेंगे हम बॉटम। ये बॉटम है हमारा, ठीक है। ये बॉटम है, ये बॉटम है आपका, ये आप देख पा रहे हो, ये बॉटम है आपका, है ना, ये बॉटम है, इसे बोलेंगे हम बॉटम, ठीक है। और ये जो आएगा इसमें, ये बीम की साइड हो गई, ठीक है। ये बीम की, सर एक मिनट, हाँ इधर से दिखाओ, ये आपकी बीम की साइड हो गई, ये बीम की साइड है। एक साइड ये हो गई आपकी बीम की, और एक साइड आपकी इधर भी आएगी, है ना, एक साइड आपकी इधर भी आएगी। देखिए ये भी साइड हो गई इसकी, इसे बोलेंगे हम साइड, ठीक है। अब ये साइड हम कितनी रखते हैं ये मैं बता रहा हूं आपको। क्या हमारी बीम कितनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, 500 की हमारी बीम है, 500 की हमारी बीम है, ठीक है। 500 mm की आपकी बीम है, तो इसमें स्लैब कितना है, माइनस कर देंगे हम। स्लैब की थिकनेस 125 mm माइनस कर दो, ठीक है। स्लैब की थिकनेस, ये स्लैब की थिकनेस हम माइनस करने के बाद में ये हमारी बीम निकल जाएगी, कितनी आएगी दोस्तों, हाँ 375, ठीक है। ये आपकी 375 आ रही है, ये देखिए, ये बिल्कुल 100% 375 आ रही है आपकी, ठीक है। तो ये आपका 500 का बीम है, ये आपकी साइड हो गई, ठीक है। ये आपका बॉटम हो गया। अब बात हम आते हैं, इसे बोलेंगे हम स्लैब, ठीक है। ये स्लैब का बॉटम है, इसे बोलते हैं स्लैब का बॉटम, ठीक है। अब यहाँ पे जो बल्लियां लगाई, ये इसको बोलते हैं हम राफ्टर,
ठीक है। हम साइट पे जो काम करेंगे कि भाई किसी ने बोल दिया कि राप्टर की हमें जरूरत है, ये इसे क्या बोलते हैं, ये बोल रहे, ये देखो इसे बोलते हैं हम राप्टर, ठीक है। ये लिख लो, आप नोट कर लो, है ना, ये आपको बहुत काम आएगा सीखने के लिए। इसे बोलेंगे हम राप्टर, ठीक है। और ये जो साइट पे लगी है, तो आपने लिख लिया राप्टर। और ये जो लगी हुई है, ये यहां से ये यहां तक की लगी हुई है, ये 3 इंच की जो लगी हुई है ना, ये इसे बोलते हैं हम रिप, रिप रिप, ठीक है। जैसे भाई आप एक सिविल इंजीनियर हो, आप गए, आपसे ऑनर ने कहा कि आपको साइट पे राफ्टर कितने लग रहे हैं, आपको रिप कितने लग रही है, आपको शटरिंग बनानी है, ठीक है, आपको जो है फॉर्म वर्क का काम करना है, तो आपको ये चीज यादें रहनी चाहिए। इसे बोलेंगे हम रिप, ठीक है, इसे बोलेंगे हम राफ्टर, ठीक है, इसे बोलते हैं हम बल्ली, ठीक है ना, इसे बोलेंगे हम बल्ली। और इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलते हैं हम जैक पाइप, ठीक है, ठीक है, पाइप, जैक पाइप, ये इसमें जैक टाइप का है, ठीक है। इसमें हम जितना हमें चाहिए इसको ऊपर नीचे हम इसको जो है ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, ये इसे बोलेंगे जैक पाइप। सबसे ज्यादा हमारे इसमें फॉर्म वर्क में यूज करने लायक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं कि हमें जितना चाहिए, हमें जितना लेवल चाहिए उतना हम अप डाउन इसको हम कर सकते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा ये यूज होती है। और इसका ये हमारी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा हमारा यूज होता है ये, ठीक है। ये तो हमारी बहुत मतलब टूट जाती है, कहीं हमें टूटने के लिए दिख जाती है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी स्लेब की थिकनेस कितनी है, 125 mm, ठीक है। आपकी स्लेब की थिकनेस 125 mm आ गई, ठीक है। अब आपको यहां इसके अंदर कितनी बल्लियां लगानी है, ठीक है। ये स्लेब, ये वाला जो आपका गाला है, ठीक है, ये आपका आपको कितनी बल्लियां लगानी है इसमें, मैं आपको इसकी क्वांटिटी निकालना बताऊंगा कि आपको एक पर साइड पे कितनी क्वांटिटियां निकालनी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस यहां से यहां तक की हमें निकालना है, फॉर एग्जाम्पल हमें पूरी नहीं निकालना है, यदि पूरी भी निकालेंगे तो मैं उसका पूरी का बताऊंगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये हमने लेंथ नापी, इस बीम से इस बीम तक की हमने क्या करी, लेंथ नाप ली, ठीक है। लेंथ नापने के बाद में इसकी विड्थ नापी, ठीक है, इसका वॉल्यूम निकाला, हाइट, ठीक है, वॉल्यूम निकाला, कितना आया आपका कंक्रीट, ठीक है, आपका कंक्रीट जो भी आया आपका वॉल्यूम कितना आया, ठीक है। आपकी जो आरसीसी की डेंसिटी कितनी होती है, 2500 होती है, ठीक है, 2500 kg, ठीक है। आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपका क्या आ जाएगा, वेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कितना वेट है, ठीक है, उस वेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, 1 क्यूबिक मीटर का यदि हमारा है तो हम उसमें रखते हैं 100 बल्लियों के आसपास हम यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं आपसे क्योंकि क्या होता है, बल्लियों में भी वो रहती है, बल्लियों का जो थिकनेस रहती है बल्लियों की, ये देख रहे हो आप, ठीक है, ये बहुत ही कम है इसका डाया, देखो ये। और इसके बाद में इस बल्ली की देखिए, इसका ज्यादा आएगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका, ठीक है। तो भाई आप यदि लगाओगे, आपने लगाई, ठीक है, लगाने के बाद में आप कि बल्लियां निकल गई, खसक गई, ठीक है, तो क्या करना है, हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। हमारे जो राफ्टर आएंगे ये हम लगाते हैं 603 फीट, मतलब हम फीट में बात करेंगे तो 3 फीट में रहना चाहिए डिस्टेंस पे। जैसे ये राफ्टर लगा हुआ है ना, ये राफ्टर बहुत अच्छा लगा हुआ है, देखिए ये राफ्टर और इस राफ्टर के बीच में हमें 3 फीट की क्या चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए, और फिर ये बल्ली लगी होनी चाहिए 3 फीट में, ठीक है। ये 3 फीट में बढ़िया है, ठीक है, नहीं 1 फीट नहीं, 1 फीट से ज्यादा है वो, ठीक है। हाँ, ये 2 से 2.5 फीट के आसपास की डिस्टेंस है, तो ये हमें इस टाइप से लगानी है, ये साइड हमारे लिए बहुत है, इसी टाइप से हमें स्लेब करनी है। अब बात आई है, हम बात करते हैं, जैसे क्या करते हैं, चेक करना है हमें, क्या होता है हमारा ब्रिक वर्क हमें नीचे करनी होती है ना, इसके नीचे ब्रिक वर्क करना होता है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्लान, जो हमारा प्लान है, ठीक है, प्लान वर्किंग प्लान है, हम वो उसकी ड्राइंग लेके आएंगे। एक हमारे पास एक रहती है स्ट्रक्चर ड्राइंग रहती है,
हम दोनों को लेके आएंगे और दोनों से क्या करते हैं, पहले तो हमारी यहां पे वाल है, ठीक है, एक वाल उस साइड है, एक वाल उस साइड है, एक वाल इस साइड है। तो क्या करते हैं हम, पहले वर्किंग ड्राइंग की डिस्टेंस देखते हैं कि इसमें डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। ये डिस्टेंस लेने के बाद में वो भी डिस्टेंस देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, बीम से इस बीम के अंदर से इस बीम का अंदर नापते हैं कि हमारी ये बीम आ रही है, इतनी हमें डिस्टेंस पे इसकी ये वाली जो साइड है, ये जो साइड है हमें ये साइड हमें रखनी है, तभी हमारा हम इसके ऊपर ब्रिक वर्क करेंगे तो फ्लश में आएगा, ठीक है। कॉमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग में, ये हमारी हाई राइज बिल्डिंग है, G+6 की जो बिल्डिंग है, इसमें हम इसका यूज कर रहे हैं कॉमर्शियल। और यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह बनने वाले हैं, ये फ्लैट्स बनेंगे तो हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। ये आपकी एक स्टेयर हो गई और आपकी उधर साइड में लिफ्ट है, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले हमारे पास ड्राइंग में क्या दिया हुआ है, इसकी विड्थ हम देखेंगे। हमारी इसकी विड्थ है 1500 mm, इसकी जो है विड्थ है, ठीक है। और इसकी विड्थ जो है 1500 mm आपकी हमारी विड्थ है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास हमें जो ड्राइंग में ये हमारी, जिससे बोल देंगे हम राइजर, ये हमारा राइजर है, ठीक है। ये हमारा राइजर, इसे बोलते हैं हम राइजर बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम ट्रेड बोलते हैं जिसे, ठीक है। ये हमारा राइजर है, इसमें 150 mm का राइजर है। इंच में बात करें हम 6 इंच का राइजर है। और ट्रेड हमारा है 1 फीट का ट्रेड दिया हुआ है। इसे हम बात करेंगे mm में बात करें 300 mm हमारा ट्रेड दिया हुआ है। और इसके बाद आ जाइए हम यहाँ की बात करें, ये हमारी लैंडिंग है, इसे बोलते हैं हम लैंडिंग बोलते हैं। ये आपकी, ये हमारी लैंडिंग आ गई, ठीक है। ये लैंडिंग है, ये हमारी लैंडिंग है। तो हमारा क्या है, स्टेयर में हम बात करें तो एक हमारा राइजर जो है एक ज्यादा होता है और ट्रेड जो है एक कम होता है, ठीक है। तो राइजर मतलब आपका वर्टिकल, ये वर्टिकल, ठीक है। और ट्रेड मतलब आपका हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल। इसकी बात करें हम तो हमारे पास क्या है, स्लैब की हाइट है 3.30, मतलब 3.30 आपकी स्लैब की हाइट है, ठीक है। तो इसमें हमारा 150 के अकॉर्डिंग, 150 mm के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने टप्पे आ रहे हैं, 22 टप्पे आ रहे हैं, ठीक है। 22 टप्पे आएंगे, 330 डिवाइडेड बाय 0.15 करिए आप, 22 टप्पे आए, ठीक है। 22 टप्पे आने के बाद में, और लैंडिंग तक हमारा जो मतलब लैंडिंग हाफ की बात करें हम, यहां से लेके, तो ये जो लैंडिंग दिख रही है आपकी, ये लैंडिंग यहां तक आपके 11 टप्पे आएंगे। तो 11वां टप्पा हम जो है इसमें लैंडिंग में ही यूज कर रहे हैं, वो पूरा 11वां टप्पा हमारा लैंडिंग में आ गया, ठीक है। ये आपका राइजर हो गया, ये आपका ट्रेड हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ये यहां से इसकी बात करें हम, ये इसकी बात करें हम, ये देखिए ये 135 mm है। और इसे ये हम इसे बोलते हैं वेस्ट स्लैब, इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ये जो डालते हैं हम, ये डलेगी वेस्ट स्लैब, हम वेस्ट स्लैब, ठीक है, इसको बोलते हैं हम वेस्ट स्लैब, ठीक है। ये हमारी वेस्ट स्लैब आ गई। और इसकी जो है थिकनेस हमारे पास दी हुई है 135 mm, 135 आएगी, वहाँ 160 आ रही है, 135 से 140 इसके बीच में इसकी थिकनेस दी हुई है। ये हमारी आ गई वेस्ट स्लैब जिसको बोलते हैं। अब जैसे हमें इसकी क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है, मैं आपको क्वांटिटी निकालना बता रहा हूँ आपको। आपके पास क्या है, राइजर कितना दिया हुआ है आपके पास, 6 इंच में, मतलब 150 mm में राइजर दिया हुआ है। ट्रेड आपका दिया हुआ है 300 mm में, ठीक है। कितने टप्पे आ रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11। हम क्या करते हैं, पूरा स्टेयर एक साथ कभी नहीं डालते हैं। क्या होता है, एक साथ कभी नहीं डालते, हम डालते हैं इसको फर्स्ट इसकी हम कास्टिंग करेंगे तो फर्स्ट लैंडिंग तक डालते हैं इसकी, यहां लैंडिंग तक डाला, ये हमारी लैंडिंग हो गई, इसे बोलेंगे हम लैंडिंग। ये देखिए यहां तक डालते हैं पूरा हम। इसके बाद में फिर जैसे हमारी स्लैब तैयार हो गई, स्लैब तैयार होने के बाद में पहले हम स्टेयर डालते हैं, ये यहां तक लैंडिंग तक हम इसकी जो है स्टेयर डालेंगे। फिर इसके बाद में 5 से 6 दिनों में जिस समय हमें स्लैब डालनी होती है, या उस समय डाल सकते हैं या उसके पहले भी हम फिर इसके ऊपर ये स्लैब हम डाल
ये ऊपर वाली जो लैंडिंग यहाँ तक हम पहले डालेंगे, ठीक है, यहाँ तक हम पहले डालेंगे। इसके बाद में फिर इसको जो है स्लैब के साथ में डाल सकते हैं, या स्लैब के 1-2 दिन पहले हम जैसे ऊपर चढ़ना है तब हम इसको हम कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है यहाँ से मैं इसके अंदर स्टील की बात करूं, तो क्या होता है, इसका स्पेसिंग, ये मेन बार रहेगा, ये जो इस टाइप में है, ठीक है, मेन बार रहेगा, यहां से यहां तक में मेन बार रहेगा। तो मेन बार हम देते हैं इसमें। हमारे पास ड्राइंग नहीं है, यदि हमें ऐसे ही मकान बनाना है, हाई राइज बिल्डिंग का बता रहा हूं मैं आपको, तो इसमें क्या करते हैं हम 12 mm का 125 से 150 के बीच में सेंटर टू सेंटर, इसका हम क्या करते हैं, सरिया देते हैं 12 mm का। हमारे पास एज पर ड्राइंग नहीं है, हमें खुद डिजाइन करना है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम 125 से 150 के बीच में इसका सेंटर टू सेंटर देते हैं। 12 mm का सरिया हमारा होना चाहिए, 12 mm का सरिया, ठीक है। उसके बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ऐसे आड़े में जो डलेगा, इसका हम जो है 150 से 200 mm के बीच में इसका सेंटर टू सेंटर रख सकते हैं, और ये हमारा 10 mm का सरिया हम यूज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। और इसके बाद में आता है हमारा क्या होता है, यहां से हमारा ये बीम है, ये बीम से हमारा क्या होता है, 2 सरिये निकलते हैं, ठीक है। एक सरिया हमारा क्या रहेगा, मेन बार रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर लगते हैं हम जो लोड के अकॉर्डिंग आता है स्टेयर पे, ठीक है। तो क्या करते हैं, L/4 से हम यहां तक सरिया निकालेंगे। टोटल क्या करेंगे हम, पहले वहां से यहां तक कितना इसकी जो है लेंथ नाप लेंगे। तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास हो गई है, ठीक है। 10 इंटू 0.30 करिए आप, कितना हो गया, 3 मीटर हो गया, ठीक है। 3 मीटर का L/3 कितना निकला, 1 मीटर निकलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 मीटर यहां से सरिया यहां तक लेना है, एक डबल जाल में, एक तो नीचे से जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें डालनी है, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन डालना है, डबल जाल बना के उसमें, उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, चेयर लगाते हैं, चेयर के नीचे फिर कवरिंग भी लगानी होती है, कवरिंग लगा दिया हमने, ठीक है। ये चीज हो गई। अब बात आई हम इसकी, मैं अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है तो मैं इसकी क्वांटिटी में फिर भी आपको एक इसे बता देता हूं। क्या करते हैं, इसकी हमें क्वांटिटी निकालना है। पहले तो हम वेस्ट स्लैब हमारी कितनी है वो निकाल लेंगे हम। वेस्ट स्लैब हमारी यहां से वहां तक की लेंथ कितनी आ रही है, 3 मीटर की आ रही है, ठीक है। विड्थ कितनी आ रही है हमारी, 1500 आ रही है, 1500 150, ठीक है, 1500 आ रही है, ठीक है। 1500 के बाद में क्या करेंगे, इसकी थिकनेस हमारे पास 135 mm है, 135 से 140 है, वॉल्यूम निकाल लिया हमने, हमारे पास वेस्ट स्लैब का निकल गया। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा 300 का है, ठीक है, ये हमारा इसका है, तो ये नाप लीजिए, ये आपके 9 है और ये आपके 11 है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, 0.30 इंटू 1500, 0.30 इंटू 1500 कर लोगे आप, ठीक है, ठीक है। और इसको और इंटू 9 आपके 10 डले हुए हैं, ये इंटू 10 कर लोगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। और यहां से ये करने के बाद में इसको मल्टीप्लाई पूरा 8 करने के बाद में डिवाइडेड बाय 2 करोगे, 1/2 करते हैं स्टेयर में, क्या होता है 1/2 बनता है। ये आपका दिख रहा है, ये देखिए आप, ये यहां से लेके यहां बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, इसलिए डिवाइड पूरा क्वांटिटी निकालें। वेस्ट स्लैब छोड़ने के बाद ये जो हम राइजर की और ट्रेड की जो क्वांटिटी निकालेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम इसको, इसलिए करते हैं। देखिए वीडियो में ये यहां से यहां गया और ये आपका क्या बोला, आपका ट्रेंगल बन रहा है, तो ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या आता है, 1/2 करते हैं हम सीधा, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी निकालने के बाद डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपकी इसकी क्वांटिटी कंक्रीट का वैल्यूम आ जाएगा, हम इसका वैल्यूम निकाल देंगे। मैं अगले वीडियो में इसका बताऊंगा आपको कि इसकी जो बोर्ड में आपको बताऊंगा कि इसका वैल्यूम हम और कैसे अच्छे से निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक वर्बली बताया कि ये स्टेयर हमें डालना है, जैसे हमें कंक्रीट ऑर्डर करना है, हमारा कंक्रीट जो है मिलर से आएगा तो हमें कितनी क्वांटिटी निकालनी है, ये मैंने बताया आपको, ठीक है सर। आज मैं बताने जा रहा हूं कि हम जो सेंटर लाइन निकालते हैं, सेंटर लाइन निकालेंगे तो सेंटर लाइन के पहले जैसे हमने सेंटर लाइन निकाल दी, सेंटर लाइन के बाद में हम क्या करते हैं, कॉलम के लिए स्टार्टर डालते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर भी कि ये कॉलम जो है बगैर स्टार्टर डले हुए नहीं डल पाता है, क्योंकि इसका जो मेजरमेंट है
ये जो इसका फॉर्म वर्क आएगा, फर्मा आएगा, जिसे हम फर्मे की बात करें, जिसे हम फर्मे की बात कर दे हम बात करेंगे तो इसको डालने के ये हम इसके अंदर कंक्रीट फिल कर देते हैं। अब हम ये कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये लाइन आएगी हमारी, ये बीम जा रही है, ये वन थ्रू ये 1 मिनट इधर कैमरा दिखाओ, ये देखिए, ये आप कैमरा देख रहे हो, ये देखिए ये कैमरे में ये पूरा ये बीम जो है, ये वाला जो फेस है एक फेस में है। जैसे हम सूता भी बांधते हैं, या हमारा जैसे सूता बंधेगा इस कोने से यहां से बंधेगा। हमारा मेजरमेंट यहां से हमने नाप लिया, इस इधर देखो, यहां से हमने नापा और यहां नापा, मेजरमेंट हमारा आया। सेंटर टू सेंटर लेंगे, सेंटर से हमारा कॉलम ये वाला 500 का कॉलम है तो 250 mm हम इधर करके यहाँ एक सूता बांधेंगे, ऐसे ही हम उधर सूता बांधेंगे और इसको एक लाइन में हमको इसको हम कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन में करने के बाद में हमें क्या होगा, हमारी एक चीज हो जाएगी, ये वाला फेस हमें मिल जाएगा। ठीक है, मेजरमेंट के थ्रू। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये वाला फेस हमें लेना है। ये वाले फेस के लिए हम क्या करते हैं, ये वाले कॉलम हमारा सेट हो गया, यहां से हमने डिस्टेंस नापी, यहाँ का सेंटर लिया, ये सेंटर आ जाएगा, इसका सेंटर, ये 500 का कॉलम है तो हमारे जो डिस्टेंस आएगी उस डिस्टेंस में से हम 250 माइनस कर देंगे 250 mm, तो हमारा फिर ये वाला फेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने टेप से मेजरमेंट करके यहाँ और यहाँ हमने 2 निशान लगा दिए, ये लाइन खींचती। ठीक है, ये हमारा कॉलम आ गया। हमें क्या मिल गया, एक ये वाली लाइन मिल गई, ठीक है, और एक हमारी ये वाली लाइन मिल गई। ठीक है, अब हमारे पास 2 लाइन मिल गई। 2 लाइन मिलने के बाद में हम ये स्टार्टर हमारा ओपन है, इसको हमने उठा के ये वाली लाइन में लगा दिया और ये लाइन में लगा दिया। ठीक है, इसको कसने के बाद में हम क्या करते हैं, इसमें हम डाल देते हैं कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट डालने के बाद में कुछ ही घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद में हम इसको हटा देते हैं। तो हमारा क्या होता है, इसके ऊपर फिर जो कंक्रीट डला है नीचे, आप देख पा रहे होंगे, इस कॉलम की बात करें हम, ये देखिए, ये ऐसे ही कंक्रीट, ये देखिए, जिसे बात हम करें, ये इस टाइप से जो नीचे रहता है, ये स्टार्टर बोलते हैं जिसे हम, ये स्टार्टर, और उससे हम इसको जो है कास्ट करते हैं। कास्ट करने के बाद में इस पे ऊपर फर्मा लगा देते हैं, कॉलम का जो फर्मा आता है, जो भी साइज का हमें चाहिए। ठीक है, और हम जो है स्टार्टर हमेशा क्या करते हैं, 5 mm छोटा रखते हैं ताकि हमारा फर्मा उसके ऊपर आ जाए। 5 mm हम इसको, ये छोटा रहता है हमारा, ये देखिए, ये 5 mm ये छोटा हम रखते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये हम छोटा रखते हैं ताकि हमारा जो है इसके ऊपर जो फॉर्म वर्क है वो फॉर्म वर्क इसके ऊपर आ जाए, तो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये हमें जो है हर कॉलम में हमें इनका यूज़ करना होता है। जैसे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये स्टार्टर डला हुआ है, ये स्टार्टर डला हुआ है, ये हमें हर कॉलमों के लिए करना पड़ता है ताकि हमारा फॉर्म वर्क इस पे अच्छे से हो जाए। और हम यदि हम आज छुट्टी पे है, फॉर एग्जांपल इंजीनियर छुट्टी पे है, तो ये आएगा, कोई भी मिस्त्री आएगा, मिस्त्री इसके ऊपर फार्मा लगा देगा और इसको कास्ट कर देगा। ठीक है, और बात फिर उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि जैसे कॉलम इस पे लगाया, कॉलम लगाने के बाद कभी कभार क्या होता है, स्टार्टर हमने यदि गलती से तिरछा भर दिया, क्या हो जाता है, थोड़ा सा लाइन से हट के आ गया, तो हमें उस चीज़ को देखना है। जिस समय हम कॉलम का फर्मा लगाते हैं तो हमें क्या करना होता है, यहाँ से प्लम्बम देखना है, एक यहाँ से प्लम्बम देखा, यहाँ तक देखा, यहाँ से प्लम्बम देखा, दोनों साइड से हमें इसका प्लम्बम देखना होता है। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि क्या होगा, कॉलम घुमा हुआ होगा ना, ऐसे घुमा होगा, मतलब ये फेस अंदर दबा हुआ होगा, ये बाहर निकला हुआ होगा। तो हमें क्या करना है, पहले हमारी सेंटर लाइन देखना है। सेंटर लाइन देखने के बाद में ये वाला हमारा पॉइंट सही है। अब क्या करा, ये वाला हमारा भाग, ये वाला भाग अंदर गया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से बल्ली लगाते हैं। ठीक है, बल्ली लगाने के बाद में, ये कास्टिंग की पहले की बात कर रहा हूँ, ये फर्मा जिस समय हम लगाते हैं, तो ये हमें इस साइड सेट करना है। सेट करने के बाद में दोनों का प्लम्बम देखना है, प्लम्बम हमारा सही है, फिर ये एक्यूरेट है, उसके बाद में इसकी कास्टिंग करनी है। कास्टिंग करने के बाद में भी फिर इसको यही हम प्रोसेस करते हैं, चेक करना है हमें, तो तभी हमारा स्ट्रेट बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा। प्लम्बम देखने के बाद में ये बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा, तो ये चीज़ हमें चेक करनी होती है। ये स्टार्टर हो गया, ये कॉलम हो गया। ठीक है।